Good morning and praise the Lord. This is Pastor Pradeep Kumar Sharma and today we will learn from the Word of God. आइए हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें। आज परमेश्वर का वचन है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 वचन 25 से 30 तक। आज का विषय है परमेश्वर में आशा बनाए रखना। वचन इस प्रकार कहता है, और देखो यरूशलेम में समोन नामक एक मनुष्य था जो धर्मी और भक्त था। वह इज़राइल की शांति की प्रतीक्षा कर रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा के द्वारा उस पर यह प्रकट किया गया था कि जब तक तू प्रभु के मसीह को न देख ले तब तक मृत्यु को न देखेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर में आया और जब माता पिता व्यवस्था की विधि को पूर्ण करने के लिए बालक यीशु को मंदिर में लाए, तब उसने बालक को गोद में लिया और परमेश्वर की स्तुति करते हुए कहा, हे स्वामी, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति से विदा होने दे, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबके जीवनों में ऐसी ही आशा को उत्पन्न करें। मुझे याद आती है एक कहानी, एक घटना, जब एक व्यक्ति था, उसका एक प्यारा डॉग था, उसका एक प्यारा कुत्ता था। वो अपने कुत्ते के साथ बहुत प्रेम और बहुत अपनेपन के साथ रहता था और उसका कुत्ता भी उसे बहुत प्यार करता था। रोज़ वो मालिक जब अपने काम पर जाता था, वो उसके साथ साथ उसको ट्रेन में बैठने तक देखने के लिए उसका कुत्ता उसके साथ साथ जाता था और इसी तरह से ये सिलसिला लगातार चलता रहता था। वो जब मालिक शाम को ट्रेन से लौटता तो उसका प्यारा कुत्ता पहले ही प्लेटफॉर्म पे उसका इंतज़ार कर रहा होता और वो दोनों साथ साथ घर चले जाते। और एक दिन जब कोई नहीं जानता है, क्योंकि हम में से कोई भी नहीं जानता कौन सा दिन हमारा आखिरी दिन होगा, उसका मालिक ट्रेन में गया और अपने काम पर पहुंचा, लेकिन वहां पर उसको ब्रेन हैमरेज, दिमाग का घात हुआ और वो वहीं पर ही उसके प्राण निकल गए। जब शाम हुई और ट्रेन वापस आई तो वो कुत्ता अपने मालिक का इंतज़ार करता था, लेकिन ट्रेन पूरी खाली हुई और आगे बढ़ गई, परंतु उसका मालिक नहीं उतरा और वो कुत्ता अपने मालिक का इंतज़ार करता रहा। बहुत इंतज़ार के बाद वो घर लौटा। इसी प्रकार यह कुत्ता अपने मालिक का हर दिन उसी समय पर ट्रेन के पास पहुंच करके, प्लेटफॉर्म के पास पहुंच करके इंतज़ार करता कि शायद आज मेरा मालिक आएगा, शायद आज मेरा मालिक आएगा। और ये सिलसिला कोई एक दिन, 2 दिन या 1-2 महीने नहीं चला, पर लोग बताते हैं कि करीब 10 वर्षों तक वो कुत्ता लगातार उस प्लेटफॉर्म पे जाता, उसी समय के अनुसार अपने मालिक के आने का इंतज़ार करता। वो अपने मालिक से अत्यंत प्रेम करता था। इस बात की खबर आसपास के लोगों को लगी, इस बात की खबर एक पूरे देशव्यापी खबर बन गई, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय खबर बन गई। इस कुत्ते के जीवन के ऊपर, इस डॉग के जीवन के ऊपर एक फिल्म बनी, आई थिंक द हचिको नाम से। आज हम इस पैसेज को जब पढ़ते हैं, यहाँ पर हमें एक ऐसा ही आशा से भरा हुआ एक व्यक्ति दिखाई देता है जो बुजुर्ग हो गया है, बूढ़ा हो गया है, इस बात के इंतज़ार में कि परमेश्वर का मसीह आएगा और वो उसका दर्शन करेगा। इस व्यक्ति को परमेश्वर के आत्मा के द्वारा एक वादा मिला था कि तू तब तक, तेरे प्राण नहीं निकलेंगे जब तक कि तू परमेश्वर के मसीह को ना देख लेगा। हम में से बहुत सारे लोग आज भी अच्छे दिन, एक शांति की दिन का इंतज़ार करते हैं और हमारी आंखें इंतज़ार करती रहती हैं। हमारी आंखें, हमारा हृदय इंतज़ार करता है कब मेल मिलाप होगा, कब शांति होगी, कब प्रेम दिखाई देगा, और लोगों का जीवन यूं ही नाश हो जाता है।
लेकिन इस व्यक्ति के जीवन को देखो, बूढ़ा हो गया, बुजुर्ग हो गया, इसका नाम शमून है, लेकिन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा इसको एक वादा मिला था, ये उस वादे को थाम करके जी रहा है। मनुष्य हम सब लोगों के लिए परमेश्वर ने अपने एक वचन का वादा दिया है, और यदि परमेश्वर ने आपको अपना वचन का वादा दे दिया है तो याद रखें, जब तक वो वचन पूरा नहीं हो जाएगा आपके जीवन का अंत नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर निश्चय ही उस वचन को पूरा करेंगे और आपको शांति देंगे। इसको वादा दिया था कि तू मसीह का दर्शन पाएगा। और देखिए, जब यीशु मसीह बाल अवस्था में थे, 8 दिन के थे, तो उनके माता पिता जो धरती के उनके पिता थे और माता मरियम जो थी, यूसुफ जो थे, वो उन्हें मंदिर लेकर के आए थे ताकि शुद्धिकरण की विधि को पूरा करें। और यीशु मसीह के वो सारी विधियों को पूरा होने के साथ साथ जब उस मंदिर में थे तो लिखा है, उस व्यक्ति ने उन्हें देखा और उसने बालक को गोद में लेकर के परमेश्वर की स्तुति करते हुए कहा कि हे स्वामी, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति से विदा होने दे, क्योंकि मेरे आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। हालेलुया। उसने यीशु मसीह के बाल रूप में, उसके चेहरे में उस उद्धार का दर्शन कर लिया था और वो शांति प्राप्त कर चुका था, उसको जीवन की पूर्णता मिल गई थी। और वो कहता है कि अब मुझे इस दुनिया से जाने दे, मुझे विदा होने दे। मैं आपको ऐसी ही उम्मीद देना चाहता हूँ, आपको ये आशा देना चाहता हूँ कि पिता परमेश्वर आपके जीवन में कोई ना कोई वचन ज़रूर देंगे, जिस वचन को पूरा होने का आपको इंतज़ार करना है। और जब वो वचन पूरा होगा तो ही आपका जीवन पूर्ण होगा, अन्यथा उससे पहले मृत्यु की कामना ना करें, निराश ना हो, आशा में बने रहें। उस जीव के बारे में सोचें, उस छोटे से प्यारे से उस कुत्ते की कहानी को भी याद रखें, जो अपने मालिक को, जो एक मानव था पर उसको उम्मीद थी वो आएगा। मानव तो अपने वादे पूरे नहीं कर पाते क्योंकि हम निर्बल हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर अपने वादे ज़रूर पूरा करता है। वो निर्बल नहीं है, वो आपसे जो प्रेम करता है वो अवश्य एक दिन आपके जीवन में उस वादे को पूरा कर देगा। क्या आपको उसने आशीष देने का वादा किया है? क्या उसने आपको संतान देने का वादा किया है? क्या उसने आपको एक अच्छा घर देने का वादा किया है? क्या उसने आपके जीवन के अंदर बड़े बड़े काम करने का वादा किया है? आप इंतज़ार करें, आपका जीवन उससे पहले समाप्त नहीं होगा जब तक आप उसके उद्धार को देख न लें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे, आपको प्रभु की शांति मिले और आपका जीवन आनंदित हो। मेरी इस कामना है, मेरी प्रार्थना है आपके लिए, आपको आशीष मिले। धन्यवाद।